Morning students, welcome to class 9. Today we are going to study chapter number 6 part 5. आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू क्या है? मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल, मतलब लंबाई में सेल्स होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर. इसको मसल फाइबर कहते हैं. दिस टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. तो मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए काम आते हैं. अब मसल कंटेन, मसल में क्या रहता है? एक टाइप का स्पेशल प्रोटीन रहता है जिसको कहा जाता है कंट्रैक्टाइल प्रोटीन. ये प्रोटीन क्या करते हैं? जो कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करने से क्या होता है? मसल मूवमेंट कर सकते हैं. विच कॉज, ये प्रोटीन के वजह से मसल के कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं, जिसके कारण मूवमेंट होती है. अब देखिए, वी कैन, जो काम हम जानते हैं, जो कब स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है, जैसे हमारे हाथ पैर को मूवमेंट कराना, लिम्स को मूवमेंट करवाना. लिम्स मतलब हाथ एंड पैर. तो मूवमेंट जब करवाते हो, आप जानते हो, आप डिसाइड कर सकते हो कब वो स्टार्ट करना है, कब आप स्टॉप करना है. जो मसल इसमें इन्वॉल्व होते हैं ये काम करने के लिए, उसको हम वॉलंटरी मसल कहते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं स्टॉप एंड स्टार्ट करना. तो ये इसलिए इसको वॉलंटरी मसल कहते हैं. ये मसल्स ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल. इसको और भी एक मसल कहा जाता है, वॉलंटरी मसल को स्केलेटल मसल. क्यों? मसल के साथ, ये इस मसल के साथ बोन्स जुड़ते हैं, बोन्स जुड़ के मूवमेंट करने में सहायता करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है स्केलेटल मसल. अब देखिए, अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे मसल को देखते हो तो क्या मसल क्या है? इसमें ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं. लाइट और डार्क बैंड्स मतलब ये जो आप मसल देख रहे हो, इसमें देखिए एक पोर्शन ऐसा मतलब डार्क पोर्शन है, और उसके बाद ही जो पोर्शन है लाइट पोर्शन है. तो एक डार्क एक लाइट पोर्शन, एक डार्क एक लाइट पोर्शन ये दिखाई दे रहा है. ये डार्क और लाइट पोर्शन मतलब एक बैंड बनते हैं, इसको कहा जाता है स्टीरिएशन, और इसको स्टीरिएटेड मसल भी कहा जाता है. और ये स्टीरिएटेड मसल क्या है? देखने में लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, मतलब पाइप जैसे होते हैं, और दैट इज़ अनब्रांच्ड, उसमें कोई ब्रांचेस नहीं होते, और मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब उनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं. अब the movement of food in alimentary canal, contraction and relaxation of blood vessels में, artery veins में, और जो alimentary canal, जो digestive system में जो movement होते हैं foods के, ये bloods के, blood vessel में bloods के होते हैं, और मतलब alimentary canal में food के होते हैं. आप जानते ही नहीं हो ये मसल कैसे काम करते हैं. दैट इज़ इनवॉलंटरी. ना आप स्टॉप करना जानते हो, ना आप स्टार्ट करना जानते हो. कब होते हैं ये हम जानते नहीं हैं, जिसको कहा जाता है, इसके कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं लेकिन हम जानते नहीं हैं, इसलिए इसको कहा जाता है इनवॉलंटरी मसल्स. और इनवॉलंटरी मसल को स्मूथ मसल भी कहा जाता है. कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं आइरिस ऑफ आई, इन यूटेरस, और इन द ब्रोंकाई. ब्रोंकाई मतलब जो विंड पाइप जाके दो हिस्सों में, दोनों लंग्स में डिवाइड होते हैं, दो हिस्सों में इसको कहा जाता है, एक एक पार्ट को कहा जाता है ब्रोंकाई ऑफ लंग्स. द सेल्स आर एलोंगेटेड एंड पॉइंटेड. ये सेल क्या हो जाता है? पॉइंटेड होता है. देखिए ये सेल पॉइंटेड है, ये पॉइंटेड सेल एंड में पॉइंट हो जाते हैं. तो एंड पॉइंटेड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक ही न्यूक्लियस उसमें रहता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्टीरिएटेड मसल. और ये अनस्टीरिएटेड मसल है क्योंकि इसमें बैंड दिखाई नहीं देते, किसमें? माइक्रोस्कोप के भी नीचे. द मसल ऑफ हार्ट शो द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. अब मसल, हार्ट के जो मसल होता है वो क्या करते हैं? रिदम करता है, मतलब कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए एक रिदम आता है थ्रू आउट द लाइफ. दिस इनवॉलेंट, ये भी इन्वॉलेंट्री है, जो आप जानते नहीं हो, हार्ट का पंप हो रहा है. तो दैट इज़ ये मसल और कॉल्ड कार्डियक मसल. हार्ट के मसल को हम कार्डियक मसल कहते हैं. हार्ट मसल्स आर सिलिंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, एंड यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब एक न्यूक्लियस रहता है, सिलिंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होते हैं. अब देखिए, अब आते हैं हम नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू क्या है? that is all cells possesses the ability to respond to the stimuli. सारे सेल्स क्या करते हैं? उसमें एबिलिटी रहता है, क्षमता रहते हैं, जो बाहर से जो स्टिमुलाई आते हैं, मतलब बाहर से या अंदर से जो स्टिमुलाई मतलब सेंस जो आते हैं, जिसको हम स्पार्क कहते हैं, या उसको, उस स्टिमुलाई को, मतलब जो 5 सेंस ऑर्गन जो आप बाहर से चीज़ देखते हो, सुनते हो, ये सारे नर्व के अंदर से अंदर जाता है.
और इसमें काम करता है नर्वस टिश्यू जो हाईली स्पेशलाइज्ड है और ऑन बीइंग स्टिमुलेटेड एंड then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another place within the body। ये क्या बहुत जल्दी नर्व टिश्यू क्या करते हैं, बहुत जल्दी जो स्टिमुलाई जो सेंस एक जगह से दूसरे बॉडी के दूसरे जगह बहुत रैपिडली बहुत जल्दी फास्ट काम करते हैं। द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू, ये सारे नर्वस टिश्यू से बनते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, जो नर्व टिश्यू के जो सेल है उसको कहा जाता है न्यूरॉन और नर्व सेल्स। ये क्या होता है, ये इसमें सेल बॉडी होते हैं, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म और थीन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज जो जिसको हम डेंड्रॉन्स कहते हैं। और उसके बाद यूजुअली न्यूरॉन है सिंगल लॉन्ग पेयर दैट इज कॉल्ड द एक्सन। आपको सिखा रही हूँ कैसे हैं, देखिए ये एक्सन के मतलब न्यूरॉन के पिक्चर है। ये जो पोर्शन है जैसे ये ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन के, मतलब ये जो गोल पोर्शन होते हैं इसको कहा जाता है सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या है, ये एक जो चीज़ होते हैं जो न्यूक्लियस कहा जाता है। सेल बॉडी में क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और देखिए सेल बॉडी में छोटे 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 जो दाने ये मतलब साइटोप्लाज्म इसके अंदर होते हैं। और सेल बॉडी से देखिए ये ब्रांचेस निकल रहा है, ये जो ब्रांचेस इसको डेंड्राइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंड्राइट। अब दूसरा देखिए ये मतलब सेल बॉडी से एक लाइन एक नर्व ऐसे मतलब एक लाइन निकलते हैं यहाँ तक जाता है, देखो अंदर से जा रहा है। ये जो होते हैं देखिए ये जो लाइन जो अंदर से ब्लू कलर के अंदर से एक लाइन जा रही है उसको कहा जाता है एक्सन। एक्सन के मतलब एक्सन जाके ये जाके डिवाइड हो जा रहा है। कहाँ डिवाइड हो जा रहा है, ये जो डिवाइड हो जा रहा है, ये जो डिवाइड हो जा रहा है। और डिवाइड होने से ये जो पोर्शन एक बॉल के तरह होता है इसको साइनेप्टिक बल्ब कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब्स। तो ये साइनेप्टिक नॉब से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए ये मीन्स ये डेंड्राइट जो है, डेंड्राइट स्टिमुलाई लेते हैं, न्यूक्लियस में जाता है, न्यूक्लियस के थ्रू एक्सन के थ्रू ये साइनेप्टिक नॉब्स में जाता है, फिर ये दूसरे में जाता है। तो ये यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सन। ये लॉन्ग पार्ट को एक्सन कहते हैं। ब्रांच पार्ट दैट इज ब्रांच पार्ट को हम कहते हैं दैट इज ब्रांच पार्ट कॉल्ड डेंड्राइट्स। ब्रांच जो पार्ट होता है ये डेंड्राइट्स होते हैं। एंड इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू मीटर लॉन्ग। एक नर्व सेल सबसे लंबे होते हैं, नर्व सेल इन ह्यूमन बॉडी सबसे बड़े होते हैं लंबाई में, तो दैट इज कॉल्ड 1 मीटर लॉन्ग होते हैं एक नर्व सेल। मेनी नर्व्स फाइबर बाउंड टुगेदर टू कनेक्ट बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप द नर्व। बहुत सारे नर्व फाइबर मिलके ज्वाइन होके कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व, एक नर्व बनते हैं। द सिग्नल दैट पासेस अलॉन्ग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। जो सिग्नल पास होते हैं इसके अंदर से उसको नर्व इम्पल्सेस कहते हैं। नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। ये नर्व इम्पल्सेस क्या है, ये क्या होता है, अलाउ करते हैं मूव आवर मसल्स को मूव करने के लिए व्हेन वी वांट टू, जब हम चाहते हैं उस मसल को मूव करवाने में मदद करते हैं। द फंक्शनल कम्बिनेशन ऑफ नर्व्स एंड मसल्स टिश्यू इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल। मतलब ये सबसे ज़्यादा ये कम्बिनेशन फंक्शनल कम्बिनेशन ऑफ नर्व्स एंड मसल के साथ नर्व्स के जो कम्बिनेशन है इज़ अ फंडामेंटल टू मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। मैक्सिमम एनिमल्स में ये ज़रूरी है। दिस कम्बिनेशन एनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये कम्बिनेशन क्या करते हैं, एनिमल्स को मूव करवाने में मदद करते हैं जो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई जो स्टिमुलाई आप जानते हो उसको रिस्पॉन्स करने में मदद करता है। जैसे कहीं आपको गर्म चीज़ पैर में गिर गया, आप पैर हटा रहे हो, तो पैर क्यों हटा रहे हो, ये कांटा चुभ गया तो पैर हटा रहे हो, तो बहुत जल्दी फास्ट एक्शन होती है। तो ये स्टिमुलाई मतलब कांटा चुभ गया, ये स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने के लिए आप पैर हटा लिया, दैट इज़ द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। दिस इज़ द चैप्टर। और क्वेश्चन आंसर्स आई विल सेंड बाय PDF, यू जस्ट राइट इन योर रजिस्टर एंड लर्न। सारे चैप्टर को अच्छी तरह से समझा दिया, अच्छी तरह से पढ़ो और सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजी है, आप लिख सकते हो, लर्न कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ द चैप्टर, आई एम डन द चैप्टर। थैंक यू।